दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। इससे हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। चलिए आज हम सीखते हैं रोमन नंबर्स को। 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर्स को हम कितनी आसानी से सीख सकते हैं इस वीडियो में। तो रोमन नंबर सीखने के लिए हम पहले इसमें आने वाले कैरेक्टर्स को यूज कर लेते हैं। कौन कौन से इंग्लिश के कैरेक्टर इसमें हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आई है, V, X, L, C, D, M। ये 7 कैरेक्टर्स हम इस रोमन नंबर्स में नंबर लिखने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा I रिप्रेजेंट करता है 1 को, V रिप्रेजेंट करता है 5 को, X रिप्रेजेंट करता है 10 को, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, C रिप्रेजेंट करता है 100 को, D रिप्रेजेंट करता है 500 को और M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो ये नंबर्स कैरेक्टर्स जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं, ये इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं नंबर्स के द्वारा हम अब रोमन नंबर्स में कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। इन 7 कैरेक्टर्स के अलावा और कोई भी नंबर या कैरेक्टर्स यूज नहीं होता है। इन्हीं से हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं। 1000 से भी अधिक नंबर लिखने के लिए हम इन्हीं कैरेक्टर में से इनको लेकर इनके ऊपर एक निशान बनाकर हम उसको आगे भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें हमारा 1 से लेके 1000 तक के नंबर का ही सीखने का है, तो हम 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर्स सीखेंगे। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी टेंस की मल्टीपल्स की है, जिसमें IXCM आता है, यानी 1, 10, 100, 1000। ये 1 का 10 टाइम्स 10 हो गया, 10 का 10 टाइम्स 100 हो गया और 100 का 10 टाइम्स 1000 हो गया। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है हमारी V, L और D की। ये 5 के 10 टाइम्स होते हैं। 5 का 10 टाइम्स 50, 50 का 10 टाइम्स 500। ये कैरेक्टर्स अलग हैं, ये कैरेक्टर्स अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग है। तो जैसे कि यहाँ 5 है और 1 है, तो हम 1 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 50 में से नहीं कर सकते, ना 500 में से कर सकते हैं। इसी तरह से हम X को जो है 50 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C को हम 500 में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और M में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको आगे सीखेंगे कि हमें कौन सा नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन नंबर्स के ये कुछ रूल्स हमें याद रखने हैं। इसमें ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। हमें केवल I, X, C और M को ही रिपीट करना है। हम इन 4 कैरेक्टर को ही रिपीट कर सकते हैं। VLD लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं। VLD लेटर्स जो हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं और ना ही ये कभी किसी में से सब्ट्रैक्टेड किए जाते हैं, घटाए भी नहीं जा सकते। VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। I को हम V एंड X में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। X को हम L और C में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C को हम D और M में से सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं। और रोमन नंबर्स में 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता है। हमें 10 लिखने के लिए X दिया गया है, 100 लिखने के लिए C, 500 लिखने के लिए D, 1000 लिखने के लिए M, लेकिन 0 लिखने के लिए कोई भी कैरेक्टर नहीं दे रखा है। तो नो नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। एक रूल हमारा ये भी है कि हम किसी भी कैरेक्टर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे के रूल्स में इनको यूज करते हैं। तो 1 रिप्रेजेंटेड बाय I। तो एक I के द्वारा लिखा जाता है, जिसका मतलब हम सिर्फ एक I बनाएंगे, ये एक I हो गया। 2 लिखने के लिए 1 + 1 = 2 हो गया। 3 लिखने के लिए 1 + 1 = 3। ये 3I हमने यहाँ पर बना दी। ये 3 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन हम 3 से ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमें 4 लिखने के लिए 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। 5 में से 1 घटाएंगे तब हम जाके यहाँ पर ये 4 लिख पाएंगे। ये लेफ्ट साइड में कैरेक्टर लिखने से अब ये इसमें से 5 में से घट गया, तो ये 4 लिख गया। 5
का कैरेक्टर वी होता है, पहले हम बता चुके हैं, तो ये 5 रिप्रेजेंटेड हो गया। 6 में वी यानी 5 + 1 = 6, तो ये 6 रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा वी एंड आई से। 7 रिप्रेजेंट करने के लिए वी में हम डबल आई और ऐड करेंगे, यानी 6, तो ये हमारे यहाँ तक हो गई। 6 में 1 ऐड किया, ये 7, या 5 6 7, ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 रिप्रेजेंट करने के लिए 5 6 7 8, ये हमारा वी आई आई आई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 8 को। 9 रिप्रेजेंट करने के लिए हम अब 5 में 4 आई नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसको 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके हम 9 ला सकते हैं, तो इसलिए आई एक्स लिखा गया है। अब 10 लिखने के लिए हम एक्स कैरेक्टर का यूज करते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स आएगा। तो 1 to 10 के जो हमारे रोमन नंबर्स हैं बहुत ही इजी हैं, और इन्हीं रूल्स को यूज करके हम आगे के भी कैरेक्टर लिख सकते हैं। यानी आई 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल आई जो राइट हैंड साइड में होने की वजह से ऐड हो रही हैं, तो 1 + 1 2, ये 1 + 1 + 1 = 3, और ये 1 - 5, तो ये हमारा यहाँ पर -4 रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमें ये पता है कि हम लेफ्ट साइड पर सब्ट्रैक्शन वाले कैरेक्टर लिखते हैं, तो अपने ये माना है कि 5 में से हमने 1 घटा दिया, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट गए, हमारे 4 बता, तो ये रिप्रेजेंट करता है 4 को। तो और ये v हमारा 5 है ही, 5 में हमने फिर 1 ऐड किया 6, और 5 में 2 ऐड किए तो 7, और 5 में 3 ऐड किए तो ये 8 हो गई। अब ये 3 रिप्रेजेंट करता है 3 को, 1 2 3 जो 3 आईज हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 को, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 5 में 3 ऐड किए 8, 5 में 2 ऐड किए 7, और 5 में 1 ऐड किया 6। अब 9 लिखने के लिए हमें 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 9 बनाने के लिए हमने यहाँ 10 में से लेफ्ट साइड पर 1 लिखा है, यानी आई लिखा है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 10 - 1 = 9। ये रूल्स हम हर जगह अप्लाई करेंगे कि हम राइट साइड पर सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड पर सिर्फ 1 कैरेक्टर को लिख सकते हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड में वही कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं जो इस कॉलम में आता है, यानी 1 to 10 में हमारे कॉलम में 1 to 10 में v आता है और x आता है, तो इसके लेफ्ट साइड पे हम सिर्फ i को ही लिख सकते हैं। दिस i used on the left side before v and x to represent the number 4 and 9। चलिए फिर हम अब 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 15 इन नंबर्स को नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये इसी तरह से 10 में 1 ऐड करके बनाए जा सकते हैं। अब हमें जो आगे के नंबर सीखने हैं उसमें वो नंबर आते हैं, सबसे पहले 10, 1 0 10 जो x से रिप्रेजेंट होता है, ये हमने अब तक पढ़ लिया है। अब 2 0 20 20 लिखने के लिए x यानी 10 + 10 = x x, this represent by xx and this shows the 20 number, ये हमारा 20 नंबर हो गया। 30 के लिए 10 + 10 + 10 = x x x, ट्रिपल x, ये हमारे 30 को रिप्रेजेंट करेगा। 40 लिखने के लिए x - l 50, यानी 50 में से 10 जाएंगे तो हमारे 40 बन जाएंगे, तो ये एक्सेल हमारा 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नाउ 50 लिखने के लिए l हम पहले ही कैरेक्टर बता चुके हैं, तो ये l 50 होता है। 60 लिखने के लिए सिंपल है कि हमें 50 में 10 ऐड करना है, तो l + x = lx, ये हमारा 60 हो गया। 70 के लिए 50 में 20 ऐड करना होगा, तो l + ये 20 यानी डबल x, तो = l x x, तो ये 50 60 70 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 80 के लिए हम 50 में फिर 3 टाइम्स x को ऐड करेंगे,
यानी 50, 60, 70, 80 इक्वल टू L X X X। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 80 को। 90 रिप्रेजेंट करने के लिए हम x को 4 टाइम्स नहीं ले सकते हैं, इसलिए इससे नेक्स्ट नंबर 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके हम 90 लिख सकते हैं। तो ये C हमारा 100 है, C में से 10 यानी 100 में से 10 जाएंगे तो हमारा ये 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये उसी रूल्स के अकॉर्डिंग है, जैसे हमने पहले 1 to 10 लिखे थे, ऐसे ही हम 10 to 100 भी नंबर बच्चों को सिखा सकते हैं और खुद सीख सकते हैं कि हम इसमें देखो केवल x है तो ये 10 हो गए, x x है तो ये 20 हो गए, और ये x x x यानी 30 हो गए। और 40 लिखने के लिए हमने 50 में से 10 कम किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, x है 50, ये 50, 10, 60, 50, 60, 70, ये L डबल एक्स 70 हो गई, 50, 60, 70, 80, तो L ट्रिपल एक्स हमारा ये 80 हो गया, और C में से सब्ट्रैक्ट किए 10 तो ये 90 हो गए, और C हमारा 100 को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो ये हमारे 10 to 100 भी नंबर्स आ गए हमें, यानी हमें 1 to 10 नंबर्स आ गए हैं, 10 to 100 नंबर्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे 100 to 1000। इसी तरह से ही सेम रूल्स फॉलो करते हुए 100 के लिए C जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा सिंगल C के द्वारा, 200 C plus C that represent by double C, and 300 is represented by C plus C plus C, यानी 100 plus 100 plus 100 इक्वल टू 300। ट्रिपल C के द्वारा हम इसको सीख सकते हैं। ये 400 है हमारा, 400 में हम 4 C नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 500 में से हम C को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 500 में से 100 जाएंगे तो 400 बचेंगे, इसलिए हमको CD लिखेंगे। 500 D से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये सिंगल D आएगा इसमें, ये 500 के इक्वल हो गया। अब 600 लिखने के लिए 500 में सिर्फ 100 ऐड करने हैं, तो D plus C इक्वल टू DC, यानी 500 plus 100 600। 700 लिखने के लिए हमें सिर्फ D plus C plus C, 500, 600, 700, 700 represented by D, C, C। 800 लिखने के लिए हमें 500 में ऐड करने हैं C plus C plus C, 500, 600, 700, 800 that is represented by D triple C। तो D ट्रिपल C हमारा रिप्रेजेंट करेगा 800 को। 900 लिखने के लिए हमें 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करने होंगे। 1000 रिप्रेजेंटेड बाय M, तो M में से 100 सब्ट्रैक्ट किए हमने तो ये हो गया हमारा CM 900। CM रिप्रेजेंटेड बाय 900, और 1000 हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे फर्स्ट रूल में ही आ गया था, तो हमने M को सिंगल M लिखेंगे यहाँ। तो हमने ये इसमें ये सीख लिया कि C रिप्रेजेंट होता है 100 से, तो 100 से रिप्रेजेंट होने के बाद ये सिंगल C 100, डबल C यानी C और C 100 plus 100 200, ये 100 200 300, और CD हो गया हमारा 500 minus 100 यानी 400। D हमारा 500, D 500 plus 100 600, 500 600 is 700, 500 600 700 and 800, तो D ट्रिपल C 800 हो गया हमारा। और 900 लिखने के लिए 1000 में से हमने 100 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 900 CM के द्वारा लिखे। तो ये हमारा अब वही चार्ट आ गया है जो हमने अब तक सीखा है, 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 100 तक, और 100 से लेके 1000 तक।
इन 3 कॉलम्स को अगर हम याद कर लें तो हम 1000 तक के नंबर बड़ी ही ईजिली से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस हमें ये रूल्स आने चाहिए कि किधर की साइड हमें नंबर ऐड करने हैं, किधर सब्ट्रैक्ट करने हैं, किसी नंबर्स को कितनी बार लिखा जा सकता है, किस नंबर को किस में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वो आई होप कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम एक 1 to 100 और 100 to 1000 नंबर्स को किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम कुछ आपको न्यूमेरिकल्स के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताते हैं कि हम 1 से लेके 1000 तक के नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। संख्याओं को विस्तार रूप से लिखिए। विस्तार रूप आप जानते ही होंगे, और ये एक थर्ड क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं कि हम किसी भी नंबर्स का विस्तार रूप जब लिखते हैं तो हम उसको अलग अलग कर देते हैं। यानी 15 को हम 10 + 5 लिखेंगे, 27 को 20 + 7 लिखेंगे, 59 को 50 + 9 लिखेंगे, 115 को 100 + 10 + 5 लिखेंगे, 235 को 200 + 30 + 5 लिखेंगे। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे, हमने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म 10 + 5, 20 + 7, 50 + 9 और 110, 5, 150 की एक्सपेंडेड फॉर्म है, 235 की एक्सपेंडेड फॉर्म 200 + 30 + 5 है। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद अब हमें वही 3 कॉलम्स जो हमने याद किए हैं रोमन नंबर से, वही यहाँ पर यूज करने हैं। तो 10 रिप्रेजेंट किया था हमने x के द्वारा, तो x और ये 5v, इनको अगर हम मिला दें तो ये हमारा बन जाता है xv। xv रिप्रेजेंट करेगा हमारा 15 को, 20 था हमारा XX एंड 7 था हमारा VII। तो अब 20 + 7 यानी XX और VII को हम मिला दें तो XX VII ये रिप्रेजेंट होगा हमारा 27 हम इस तरह से लिखेंगे। 59 लिखने के लिए हमें पहले 50 का कैरेक्टर L लिखना है और फिर 9 का कैरेक्टर IX लिखना है, फिर इनको मिला के लिख देना है LIX। तो LIX हमारा इसका 59 का नंबर्स हो गया इन रोमन नंबर्स। और 115 में 115 को लिखने के लिए 100 के लिए C, 10 के लिए X और 5 के लिए V लिखेंगे और इन तीनों कैरेक्टर्स को मिलाकर CX भी लिख देंगे। 235 के लिए 200 के लिए CC, 30 के लिए XXX एंड 5 के लिए V। अब इन कैरेक्टर्स को हम मिला के लिखें तो CC, XX, V ये रिप्रेजेंट नंबर करेगा हमारा 235 को। तो देखिए कितना आसान है कि हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं लेकिन लास्ट में मिलाने से ये नंबर बन जाता है। चलिए थोड़े से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 453, 400 + 50 + 3 ये इसका एक्सपेंडेड यानी विस्तार रूप हो गया। 627 का विस्तार रूप होगा हमारा 600 + 20 + 7। 859 it means 800 + 50 + 9 is in the expanded form, and 915 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 900 + 10 + 5। 935 को लिखेंगे 900 + 30 + 5। अब इन नंबर्स को हमें रोमन में लिखना है तो हमें इस नंबर से नहीं बल्कि इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म के जो नंबर्स हैं उनका हमें रोमन नंबर लिखना है। तो लिखते हैं 400 के लिए CD, 50 के लिए L एंड 3 के लिए III। तो इन कैरेक्टर्स को अगर मिला के लिख दें तो CDL III। 600 के लिए DC, 20 के लिए XX, 7 के लिए VII, इनको मिला के लिखा तो DC XX VII। 800 के लिए DCCC, ये हम पहले याद कर चुके हैं 500, 600, 700, 800। फिर 50, फिर 9, इनको मिला के लिखा तो ये नंबर लिखा गया 859, 859। 915 के लिए 900 के लिए CM, 10 के लिए X, 5 के लिए V और CM XP बना हमारा 915।
935 के लिए 900 में CM, 30 में XXX और 5 में V। इसको फिर मिला के लिखा हमने तो ये बन गया हमारा CM XXX V 935। तो हमने ये देखा कि हमें कोई भी नंबर्स लिखने के लिए उसे सीरियल वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस वो 3 कॉलम्स याद करने हैं। वो 3 कॉलम्स याद होने के बाद हम किसी भी नंबर को 1 to 1000 किसी नंबर को लिखें, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें और एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज होने वाले नंबर्स के रोमन नंबर्स लिखकर उनको हम मिला के अगर बना देते हैं तो वो हमारा टोटल रोमन नंबर बन जाता है। तो इसलिए हमें 1 to 100 बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, ना खुद सीखने की जरूरत है। सिर्फ 3 कॉलम्स याद करिए और उसकी किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए और एक्सपेंडेड फॉर्म्स के नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखकर उनको मिलाकर आप 1 to 1000 के रोमन नंबर्स सीख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर्स लिखना सीख गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।